बिना योग के अनुभव के क्या अनुभव होता है? कैसे अनुभव होते हैं? वह अनुभव ऐसे होते हैं, वह अनुभव यह होता है कि मैं अलग और दूसरे अलग। मैं और तू एक एक नहीं, भिन्न भिन्न। मैं विशिष्ट, मैं कुछ विशिष्ट है और बाकी सब साधारण। तो एक तो मैं विशिष्ट हूँ, विशिष्ट, और क्योंकि मैं विशिष्ट हूँ तो मैं के साथ जो जो जुड़ा है, जो जो संयुक्त है, वह भी विशिष्ट है। तो मैं विशिष्ट और मैं का वह केंद्र भी विशिष्ट, और विशिष्ट वह भी जो मैं के मन के वृत्त की परिधि के भीतर है, वृत्त की परिधि के भीतर, और जो मन की परिधि के बाहर है, उसका फिर उतना मूल्य नहीं जितना कि वृत्त की परिधि के भीतर का मूल्य है। यह सब हमारा अनुभव है। मेरा अनुभव है, मेरा कहो या हमारा कहो, हमारा या मेरा का क्या अर्थ है? कैसा अर्थ है? क्या मेरा और क्या तुम्हारा? यह सब एक मन ही है। मन ही जो मेरा और तुम्हारा के रूप में व्यक्त होता है। मगर योग का अनुभव कुछ ऐसे दर्शन देता है, कि वही मन जो कठोर है, जो बड़ा तरल है, वही मन की लिक्विडिटी जिसका स्वभाव है, वही मन जो बड़ा चंचल है, और उसी मन की गति कि जिसकी गति अतुलनीय है, वही मन चेतना के सागर में कहाँ एक तिनके की तरह डूबता है, उछलता है, बहता है। चेतना की लहरें आईं कि तिनका पता नहीं कहाँ कहाँ गया। देख कर आश्चर्य होता है। देख कर आश्चर्य इसीलिए होता है कि वही मन जो पर्वत जैसा भारी था, वह एक तिनके की तरह हो गया। एक तिनके की भांति चेतना की लहरों में, विशाल लहरों में, चेतना की अथाह गहराइयों में
तो फिर जब मन को ऐसा एहसास होता है कि मैं एक दिन का, तो फिर मन प्रार्थनापूर्ण हो जाता है, प्रार्थनापूर्ण हो जाता है। और क्यों होता है? होता है अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभव से। यही मन जिसे साधना नियंत्रित नहीं कर पाती, जिसे साधनाओं से नियंत्रित कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, बड़े सिद्धों के लिए भी बड़ा कठिन है। वही मन प्रार्थनापूर्ण हो जाता है और उसी मन की बड़े निरी भाव से प्रार्थना होती है। और क्या प्रार्थना कि मेरा मन, वही मन प्रार्थना करता है कि मुझे और मेरा चित्त सभी के लिए शुभ हो। यह उसी मन की प्रार्थना है, यह उसी मन की प्रार्थना है कि मैं सभी के लिए ठीक रहूं, सभी के लिए बड़ा कल्याणकारी हो जाऊं। तो जानते हो, हिंदू कहते हैं कि शिव संकल्पमस्तु, कि मेरे संकल्प शुभ हों और शुभ ऐसे हों कि संपूर्ण जगत के लिए हों, क्योंकि संपूर्ण जगत मेरा और मैं संपूर्ण जगत का। ऐसा नहीं कि मेरे लिए ही शुभ हों, नहीं, पूरे जगत के लिए हों, क्योंकि मैं भी जगत में ही हूँ। ऐसा क्यों? थोड़ा समझने जैसा है। और समझने जैसा इसलिए क्योंकि योग का अनुभव प्रत्यक्षीकरण करता है इस तथ्य का कि हम सब एक हैं, एक। और क्यों एक हैं, कैसे एक हैं, थोड़ा समझने वाली बात है। जगत में विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, रहन सहन अलग अलग हो सकता है, खाना पीना, भाषाएं, भूगोल, इतिहास या तकनीक, ज्ञान, विज्ञान सब अलग अलग हो सकता है। इसे थोड़ा सा छोटे रूप में अगर हम लें, संक्षिप्त में लें और संक्षिप्त में लें तो ऐसा कि जगत में शरीर तो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जगत में सभी के शरीर अलग अलग, क्योंकि इस जगत में जितने भी शरीर हैं उनके रूप सारे अलग अलग हो सकते हैं, रंग अलग अलग हो सकते हैं, रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं, किंतु चेतना एक ही है, एक ही, संपूर्ण विश्व की, पूरे विश्व की, और पूरे विश्व की बात क्या की जाए, पूरे विश्व की क्या, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की। फिर अलग कौन? फिर अलगाव कहाँ? फिर मैं से अलग कौन?
फिर मैं से अलगाव कहाँ, फिर विलगाव नहीं, क्योंकि चेतना समान है, समान समान। तो जब सब समान, सारे मनुष्यों की एक ही चेतना है, तो फिर बात रह क्या जाती है? क्या स्त्री और क्या पुरुष, दोनों समान समान। और ये दोनों समान समान क्या, यह मनुष्य ही समान क्या, सारा जीव जगत समान समान, सारा वनस्पति जगत समान समान। और ये भी क्या, सूरज, चांद, तारे, आकाश, पाताल, सब सब एक जैसे। तो क्या करोगे? तो किससे हिंसा करोगे? स्वयं से? तो किससे जंग करोगे? स्वयं से? तो किसी के साथ, कोई भी हो, कोई भी जगत में हो, तो किसी के साथ अशुभ होने का अर्थ, अशुभ कि मेरा ही अशुभ हो गया। तो किसी के साथ हिंसा करने का अर्थ इस जगत में कि मेरे साथ हिंसा, मेरे शरीर के साथ हिंसा। तो ही तो तुम देखते हो कि हिंदुस्तान इतना अहिंसक है कि किसी के साथ दुख पहुंचा नहीं, किसी के साथ कोई दुखी हुआ नहीं, कि सब दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि चेतना एक है। इसलिए प्रार्थना कोई एक पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, रटी रटाई बात नहीं, बड़ी दुर्लभ घटना है, अनुभव की बड़ी दुर्लभ घटना। यह अनुभव की घटना है, विराट दुर्लभ घटना। यह इतनी सामान्य नहीं है कि जितनी सामान्य रूप से हम रोज करते हैं। योग में प्रार्थना एक अनुभव जन्य घटना है, अनुभव जन्य घटना। और जैसे कि तुम जानते हो कि गायक के मुंह से गीत जब तक भीतर था तो तब तक उसका था, और जैसे ही गीत मुंह से बाहर निकला तो फिर वह गीत उसका ही ना रहा, पूरे जगत का हो गया, सभी का हो गया। जैसे कि वैज्ञानिक की खोज जब वैज्ञानिक से बाहर निकलती है, जो तकनीक बाहर निकलती है, वह फिर पूरे जगत में सभी की हो जाती है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही हिंदुओं का यह योग दर्शन जगत के लिए बड़ा दुर्लभ अद्वितीय दान है, पूरे जगत के लिए।